हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 18 जिसका नाम है कहानी पठन स्टोरी रीडिंग, ये आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, अब हम इसमें स्टोरी पढ़ेंगे और किस तरीके से हमें ये समझनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, इसमें मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊँगी, 2 स्टोरी रीडिंग करना सिखाऊँगी किस तरीके से। देखिए, पहली आपकी फर्स्ट स्टोरी जो है वो है नकलची कौआ। नकलची कौए के ऊपर ये स्टोरी है, इसे हम ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे भी। आपको इसके बीच बीच में डायग्राम दिख रहे होंगे, इनके ही थ्रू हमें इस स्टोरी को पढ़ना है। ओके, देखिए, एक था, ये क्या है, पेड़। तो एक पेड़ था, उस पर कई क्या रहते थे, मोर रहते थे। ये क्या है, मोर, मोर रहते थे। जब भी बादल आते तो मोर नीचे आ जाते। उसके बाद क्या होता, मोर खूब नाचते। उसी पेड़ पर एक कौन रहता था, कौआ भी रहता था। वह सोचता था यदि मेरे भी इतनी सुंदर, ये क्या दिख रहा है आपको, पर पंख होते तो मैं भी खूब नाचता। एक दिन काले काले बादल आए, मोर नाचने लगे। कौए ने देखा कि कुछ पंख नीचे गिर पड़े हैं। उसने वे पंख उठाए और अपने लगा लिए। मोर पंख लगाकर कौआ क्या हुआ, बहुत खुश हुआ और मोरों के पास गया। कौआ बोला, देखो भाइयों, मैं भी मोर हूँ। उसे देखकर, ये जो मोर दिख रहे हैं आपको, उसे देखकर मोर हंसने लगे और मोर ने पंख निकाल लिया। दूसरे मोर ने अन्य पंख भी निकाल दिए। अब कौआ पहले जैसा हो गया। फिर वह काँव काँव करने लगा, बोला, मैं मोर नहीं हूँ। मतलब जब उसने पंख लगाए, आपको इस स्टोरी में समझ आया होगा कि पहली बात तो आपको डायग्राम देख के स्टोरी समझनी है। दूसरी बात कि नकलची कौआ क्यों बोला गया है इसको, कहानी को, क्योंकि उसने जब मोर को देखा था, मोर नाच रहे थे, बारिश हो रही थी तो मौसम अच्छा हो रहा था तो नाच रहे थे, तो उसे लगा कि काश मैं भी मोर होता। उसने पर देखे, पर अपने में लगा लिए, लेकिन मोर हंसने लगे और एक एक करके सारे पंख उसमें से निकाल लिए। तो इससे क्या हुआ कि वो कौआ ही था तो कौआ ही रहा। ऐसा तो नहीं है कि वो पंख लगाने से मोर बन गया, नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं, भगवान ने हमें जैसा बनाया है वो हमारे लिए अच्छा है। हमें कभी भी किसी को देख के ना होड़ करनी चाहिए, ना सामने वाले जैसा बनना चाहिए। हाँ, अगर कोई उसकी अच्छी आदत है तो वो हमें लेनी चाहिए, लेकिन बुरी आदतों को हमें नहीं लेना चाहिए। और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि अरे सामने वाला ऐसे कर रहा है तो हम भी वैसा करें। ज़रूरी नहीं है जो सामने वाला कर रहा है वो सही ही कर रहा है, ठीक है। तो हम जैसे हैं, हमें वैसा ही हमें जिस भगवान ने जैसा बनाया है वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। ये कहानी आपको समझ आई। इसी तरीके से देखिए, अब मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ। दूसरी कहानी में क्या है, बिल्लियाँ और बंदर के ऊपर ये स्टोरी है। अब मैं आपको, ये देखिए डायग्राम बन रहे हैं, 2 बिल्लियाँ हैं। 2 बिल्लियों में क्या है, एक दिन काली और भूरी बिल्ली, जो देखिए जो काली और बुरी बिल्ली क्या था, कहीं जा रही थी, रास्ते में उन्हें क्या दिखाई दिया, रोटी दिखाई दी। जो रोटी का टुकड़ा मिला, रोटी को लेकर दोनों क्या हुआ, आपस में झगड़ा करने लगी बहुत तेज़ी से। तो झगड़ने लगी तो काली बिल्ली बोली ये रोटी मेरी है, और बुरी बोली ये मेरी है। वो काली कह रही थी इस रोटी को मैंने सबसे पहले उठाया था, बुरी बोली नहीं, रोटी तो मैं ही खाऊंगी, मैंने इसे पहले देखा था। उसी समय वहाँ पर क्या हुआ, एक बंदर आया। वह बोला, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो। काली बिल्ली बोली, देखना यह बुरी बिल्ली रोटी कहाँ जाना चाह रही है। और बुरी बिल्ली बोली, नहीं नहीं, यह मेरी रोटी छीन रही है। तो इसको देखकर क्या हुआ, देखो ये बंदर बोला, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मेरे पास एक तराजू है, लाओ मुझे रोटी दे दो, मैं अपने मतलब रोटी अपनी तराजू पर तौलकर आधी आधी बांट देता हूँ। तो बिल्लियों ने बंदर को रोटी दे दी। बंदर ने तराजू पर एक पल्ले में एक टुकड़ा रखा, दूसरे में दूसरा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो रखा, और दूसरे में छोटा रख दिया। फिर उसने बड़े टुकड़े में थोड़ा सा खा लिया। अब छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया, उसने जो छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया तो उसमें से भी एक टुकड़ा खा लिया। ये देखो, तो यह देखकर बिल्लियाँ घबरा गईं। वह बोली, रहने दो, हम अपने आप ही बांट लेंगे। बंदर बोला, पर यह तो मेरी बांटने की फीस है। इतना कहकर वह सारी रोटी खा गया। तो दोनों बिल्लियाँ क्या हुआ, देखती रह गईं, जिस तरह से आपको इसमें दिख रहा होगा, देखती रह गईं। क्या हुआ, दोनों की झगड़ा है, मतलब। तो बच्चों, आपको क्या समझ आया, रोटी दोनों को दिखी, लेकिन क्या हुआ,
दोनों आपस में ही लड़ती रहीं। तो उसके बीच में क्या हुआ, जब तीसरा आया तो जो रोटी उन्हें दिखी थी लेकिन वो उसे नहीं खा पाई। क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि उनके नसीब की भी नहीं थी। दूसरी बात कि वो आपस में झगड़ रही थी। अगर वो झगड़ने के अलावा अगर पहले ही दोनों आपस में आधा आधा बंटवारा कर लेती तो दोनों खा लेती। लेकिन क्या हुआ, इसका फ़ायदा उठा के बंदर ने अपना पेट भर लिया। तो आपको इस कहानी से समझ आया होगा कि लड़ने और झगड़ने से हमेशा अपना ही नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता है। आप ये सोचो, अभी आप हो, आप अपने फ्रेंड से लड़ रहे हो, है ना, और कोई भी बात है आपके फ्रेंडशिप में या आपके घर में या कोई भी किसी से भी लड़ाई तो सब जगह होती है। तो लेकिन क्या होता है, नुकसान भी अपना ही होता है उस झगड़े में। तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी काम करना है तो बहुत ही समझदारी से करना है, ना कि लड़ झगड़ के। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, अब ये आपको मैंने 2 स्टोरी इसलिए समझाई है कि इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी का मैं आपको ये पूरा डायग्राम दिखा रही हूँ। इसमें देखो डायग्राम बना हुआ है, तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसे मैं नहीं बताऊंगी, आपने 2 स्टोरी देखी, डायग्राम देख के आपको समझ आया होगा। आपको तब भी मैं एक हिंट दे देती हूँ कि देखिए इस पर एक पेड़ है, पेड़ पर काफ़ी सारे क्या बैठे हैं, कबूतर। यहाँ पर क्या है, कबूतर जाल में फंस गए हैं, ये बहेलिया देख रहा है, फिर जाल लेके उड़ गए हैं, फिर इधर चूहे उसको जाल को काट रहे हैं और फिर वो आज़ाद हो गए हैं। तो इस कहानी को डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसके थ्रू आपको ये जो कहानी है ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, जिस तरीके से आपने उस डायग्राम में देखा। ओके, थैंक यू।